देखिए हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी या फिर जो भी है का पीवाईक्यू करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम की जो बुक आती है उसके थ्रू। इसमें जो क्वेश्चंस जितने हमारे इम्पोर्टेंस आते हैं वो सभी क्वेश्चंस को हम लोग पूरी थियरी के साथ पढ़ेंगे। अभी देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये आपका कुछ सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट धीरे धीरे पता चलेगा। एक लेक्चर में हम लोग एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे पूरा। यहाँ पर देखिए आ गया। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्टेज वन आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज वन, इसमें 30 क्वेश्चन केवल साइंस के आते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन केवल साइंस के हैं, जबकि 40 टोटल क्वेश्चन मेरे हिसाब से आते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन केवल साइंस के हैं। स्टेज टू में देखिए 20 क्वेश्चन साइंस के हैं। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आ जाता है। ऐसे ही आप ग्रुप डी में देखेंगे 2019 के पेपर में तो 25 क्वेश्चन आते हैं। इसमें फिजिक्स का और ज़्यादा वैल्यू रहता है। इसमें तो आरआरबी जेई में तो फिक्स होता है कि 15 क्वेश्चन आएगा। कांस्टेबल पे में भी आप देखेंगे तो साइंस का पोर्शन 30 क्वेश्चन आ रहा है। आरपीएफ एसआई में देखेंगे तो यहाँ पर भी 30 क्वेश्चन साइंस से ही है। तो आप समझ रहे होंगे कि साइंस कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी 15 क्वेश्चन है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो साइंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग इसको पीवाईक्यू के थ्रू करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहला चैप्टर है मापन। ठीक है, इसको ये मापन चैप्टर पूरे फिजिक्स का बैकबोन है, ये बात याद रखेंगे। इसी पे पूरा मतलब फिजिक्स टिका हुआ है, जिसको मापन मापन मतलब पूरे फिजिक्स में मापना ही है। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है क्या, निम्नलिखित में से एसआई निम्नलिखित में से शक्ति की इकाई नहीं है, शक्ति की इकाई नहीं है। इसको जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बात बता दूं, थोड़ा देखिए ध्यान से कि भौतिक राशि क्या होती है। फिजिक्स में जितनी भी राशियां हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ये सभी को भौतिक राशि कहते हैं। इनको दो आधार पे बांटा गया है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि केवल आप याद कर लेंगे, तो उसके अलावा जो भी है वो व्युत्पन्न राशि है। मूल राशियां क्या होती हैं, तो जो किसी से मिलकर नहीं बनती है उसको मूल राशि कहते हैं। जैसे क्या हो गया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, तीव्रता, विद्युत धारा, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ये 7 जो राशि है उसको आप याद कर लेंगे कि ये क्या है, मूल राशियां हैं। और इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक देखिए, मैं अभी आपको पहले इसको समझ लीजिए। ये किसी से लंबाई किसी से मिलकर नहीं बना होता है। लेकिन मैं आपसे बोलूं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, जैसे चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो इनमें दो राशियां को जब भाग देंगे, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, तब चाल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये किसी से मिलकर नहीं बनी होती, इसीलिए इसको मूल कहते हैं। कितनी होती है, 7 होती है। याद रखेंगे आप। लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, याद रखेंगे। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन, के से डिनोट करते हैं इसको। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, कैंडेला। ठीक है, इसको सी डी से डिनोट करते हैं। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। बस इतना याद कर लीजिए। देखिए जो भी चैप्टर शुरू होगा ना उसके स्टार्टिंग में मुझको थोड़ी सी थियरी बतानी पड़ेगी। एम्पियर से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको MOL से भी दिखाते हैं लोग, और कुछ लोग इसको N से भी दिखाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये सभी एसआई मात्रक है। एसआई पद, अब एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप ध्यान देंगे कि ये सभी 7 को याद कर लीजिए। और व्युत्पन्न का मैं जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वो मात्रक, एसआई मात्रक अभी हम लोग देखेंगे। बस ये आप 7 का याद कर ले। 7 में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3। कौन सा, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में कुल 7 मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक, और 2 व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न सॉरी, 2 व्युत्पन्न नहीं, 2 पूरक मात्रक होते हैं, पूरक। बस थोड़ा सा हो गया ये थियरी वाला पोर्शन। 2 पूरक मात्रक होते हैं, एक तो होता है कोण और एक होता है घन कोण। कोण का जो मात्रक होता है, आप पढ़े भी होंगे, रेडियन। और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन।
इसको 2D में यूज किया जाता है, इसको 3D में यूज किया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये बस इतना ही याद रखेंगे कि 7 मूल राशियां होती हैं और इस सातों राशियों से मिलकर ही व्युत्पन्न राशियां बनती हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, चाल हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, शक्ति हो गया, सब पूरी फिजिक्स की जितनी भी राशियां हैं, तो इन सब से मिलकर ही बनती हैं। हमको ये बस याद कर लेना है और इन सबको बनाकर सीखना है, याद करना है धीरे धीरे। ठीक है। उसमें भी 3 आपको याद रखना है, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको पता एसआई पद्धति क्या होती है। एसआई पद्धति में आप याद रखेंगे कि ये 7 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन सा? लंबाई को मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, विद्युत धारा को एम्पियर में और पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं। तो उसको एसआई पद्धति कहते हैं। तो आप जितना भी फिजिक्स पढ़ेंगे ना, इसमें 3 क्वांटिटी ही काम आएगा। एक मीटर लंबाई का मात्रक, एक द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड। तो जहां भी मीटर, किलोग्राम, सेकंड दे दे वो एसआई सिस्टम में है। अगर सेंटीमीटर दे दे तो एसआई सिस्टम में नहीं है। अगर आपको ग्राम दे दे तो वो भी एसआई सिस्टम में नहीं है। अगर मिली सेकंड दे दे एसआई सिस्टम में नहीं है। बस आपको ये तीनों दिखेगा तो वहां पर एसआई सिस्टम में वो होगा। ठीक है, एसआई पद्धति में होगा। एसआई पद्धति का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम द इंटरनेशनल। ठीक। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा ये बेसिक मैंने बता दिया। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। दिया है क्या, पूछ रहा है शक्ति का इकाई नहीं है। तो सबसे पहले शक्ति बराबर क्या होता है? तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। और कार्य का जो मात्रक होता है, आप याद रखेंगे, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। पूरा लिख देता हूँ, जूल। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, इसको इसी को बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट का नाम है वाट। तो जहां पर भी वाट लग जाए, ठीक है, किलो वाट, मेगावाट, जूल प्रति सेकंड को ही वाट बोलते हैं। तो आपका जो देखिए शक्ति का मात्रक हो जाएगा, एक तो ये मात्रक है, ये मात्रक है शक्ति का, जूल प्रति सेकंड। एक हो गया आपका वाट। ठीक है। अब देखिए इन दोनों में एक और बात याद रखिए, जो हमारे अश्व शक्ति होता है, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, इसको एचपी बोलते हैं, एचपी, हॉर्स पावर। ठीक है। हॉर्स पावर, क्यों हॉर्स पावर ही शक्ति का यूनिट? क्योंकि घोड़ों में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, घोड़े सोते नहीं है। तो ये 746 वाट होता है, ये भी याद रखेंगे। तो ये भी किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक वाट हो गया, किलो वाट हो गया। लेकिन शक्ति का मात्रक किलो वाट घंटा नहीं होता है, ये ऊर्जा का मात्रक है। ये किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ऊर्जा का क्या है? कॉमर्शियल यूनिट है। ठीक है, कॉमर्शियल, व्यापारिक मात्रक है। ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पहले आप शक्ति के बारे में देखिए। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये वाला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये शक्ति का मात्रक नहीं है, बाकी सब शक्ति के मात्रक है, तीनों मात्रक है। जूल प्रति सेकंड अश्व शक्ति। अश्व शक्ति घरों में प्रयोग होता है। जैसे आप बोलते हैं ना, 1 एचपी का मोटर लेते आना, 2 एचपी का मोटर लेते आना। तो अश्व शक्ति क्या है? पावर का मात्रक है। वाट भी आपको पता है, क्योंकि आप बोलते हैं 10 वाट का बल्ब लेते आना। तो ये मेरी बातें समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सबको धीरे धीरे इरेज कर दे। चलिए इरेज किया जाएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इरेज करना ही पड़ेगा। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। उष्मीय ऊर्जा, एक बात तो आप जान लीजिए कि किसी प्रकार की ऊर्जा का जो मात्रक होता है, किसी प्रकार की जो ऊर्जा है का मात्रक जूल तो होगा ही, और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। पहली बात, किलो वाट। देखिए वाट जिसमें लग जाए, किलो वाट, मेगावाट, गीगावाट, वो सभी शक्ति के मात्रक होते हैं। किसके मात्रक? शक्ति के मात्रक होते हैं। तो शक्ति, ऊर्जा का कौन सा मात्रक नहीं है? तो ये मात्रक नहीं है। बाकी वाट सेकंड, ये भी ऊर्जा का मात्रक है। वाट सेकंड, देखिए कैसे हमने बनाया इसको। जैसे मान लीजिए कि शक्ति का मात्रक पावर बोलते हैं, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, या इसी को ई, कार्य और ऊर्जा एक ही चीज होती है, कार्य ई बाई टी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से ई बराबर क्या होगा? पक्षांतर करेंगे तो पी इंटू टी होगा। शक्ति का यूनिट क्या होता है? शक्ति का यूनिट वाट होता है, और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो वाट इंटू सेकंड भी हो सकता है। तो ये आपका ऊर्जा का मात्रक हो गया। ये भी सही है। कैलोरी भी आपने सुना है ऊर्जा का मात्रक होता है। जूल भी, जूल तो ऊर्जा का मात्रक होता ही है। बस किलो वाट क्या होता है? किलो वाट शक्ति का मात्रक होता है।
ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रेरित विभवांतर का मात्रक बताइए। क्या दिया है? प्रेरित विभवांतर का मात्रक, एसआई मात्रक। तो सबसे पहले विभवांतर क्या होता है? तो एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन ये एक बहुत छोटा सा टेस्टिंग चार्ज होता है विद्युत क्षेत्र में। एक बिंदु से दूसरे बिंदु, जैसे इस आवेश को कहाँ से ए से बी तक ले जाने में, ये ए मान लीजिए, यहाँ पर ए से बी तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं, या प्रेरित विभवांतर कहते हैं। इसका एसआई यूनिट जो होता है ना, देखिए विभवांतर को आप लिख सकते हैं डेल्टा वी से, या केवल वी बोल दीजिए। कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। अभी आपने देखा आवेश का मात्रक, अभी आगे पढ़ेंगे, जूल प्रति कूलाम। जूल बटा कूलाम या जूल प्रति कूलाम, इसी को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो देखिए वोल्ट को वी से डिनोट करते हैं, तो आपका सही एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? प्रेरित विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। मिली एम्पियर ये विद्युत धारा का होता है। एम्पियर ये भी किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। अभी आपने 7 मूल राशियां पढ़ी थी, उसमें विद्युत धारा था। मिली, ये क्या है? मिली वोल्ट। मिली वोल्ट भी विभवांतर का यूनिट है, लेकिन मिली लग गया ना, नहीं होना चाहिए। मिली एसआई मात्रक नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधकता, आपने पढ़ा होगा प्रतिरोध आर बराबर रो एल बाई ए। यहाँ पर क्या है कि आर प्रतिरोध को कहते हैं। आर क्या है? प्रतिरोध। रो क्या है? ये प्रतिरोधकता है। ये क्या है? प्रतिरोधकता। तो एक इसका फॉर्मूला बनाइए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर, ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में आर ए बाई एल हो जाएगा। अब देखिए प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। और क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर, और चौड़ाई का मात्रक भी क्या? मीटर। तो मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर। बट्टा में क्या? लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर। तो मीटर से ये स्क्वायर कट गया, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ठीक है। ओम मीटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओम मीटर। देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, मैं आपको ध्यान से समझा दूं। प्रतिरोध आर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? केवल ओम होता है। ओम, ओम। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है। लेकिन प्रतिरोधकता जो होता है रो, इसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। ओम मीटर। इसको ऐसे दिखाते हैं। देखिए प्रतिरोध में ता जुड़ जाए ना तो मीटर जोड़ दीजिएगा, ता जुड़ जाए तो मीटर जोड़ दीजिए। याद रहे प्रतिरोध, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा? मीटर जोड़ देंगे, ओम मीटर हो जाएगा। याद रखेंगे ये बात। ठीक है। अब देखिए जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोध क्या करता है कि विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। प्रवाह का आई का क्या करता है? विरोध करता है। और प्रतिरोधकता क्या होता है? किसी पदार्थ का गुण होता है, पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। ठीक है। जो क्या करता है, जिसके वजह से पदार्थ क्या करता है? विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ये बात याद रखिए। इतनी बात मेरी समझ में आई। प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। कैसे होता है? इस फॉर्मूले से होता है। ठीक है। इस अ, इस जो बुक है इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, क्योंकि यहाँ से शेयर करने का ऑप्शन होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि टेलीग्राम पे ये बुक मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया है क्या? देखिए डिटेल में पढ़ेंगे तो आगे के क्वेश्चन जल्दी से हो जाएंगे। किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। किस भौतिक राशि का? तो देखिए सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक प्रतिरोध आर का फॉर्मूला ये हो गया, और एक प्रतिरोध आर का जो फॉर्मूला होता है, ओम का नियम आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। ओम का नियम क्या कहता है कि धारा इज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है। वोल्टेज विभवांतर जो होता है, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा। तो यहाँ से क्या होता है, ओम का नियम जान लीजिए आप। भी प्रोपोर्शनल टू आई होता है। यहाँ से भी बराबर, ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटता है तो आई आर आता है। तो यहाँ से भी का एक फॉर्मूला जाता है, भी बराबर
बताइए ये क्या हो जाएगा, सॉरी, आर का एक फॉर्मूला आ जाएगा, आर बराबर क्या आएगा, आर बराबर भी बाई आई आएगा। अब भी का मैंने अभी बताया वोल्ट, मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, और इसका मात्रक एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरोध। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आगे देखेंगे कूलाम, इसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कि इतना सब ये सब कर रहा हूँ ना, इससे मतलब गंदगी नहीं है, ये नॉलेज है, इसको सॉल्व थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए कर रहा हूँ। नहीं तो मैं भी आता, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है तो यहाँ पे लिखा ही है, आप भी पढ़ सकते हैं। डिफरेंस कहाँ से होगा, डिफरेंस आएगा कि मैं सबको डिटेल से समझाऊं आपको कहाँ से कौन सा मात्रक आ रहा है, ठीक है, बन रहा है। थोड़ा इसको इरेज कर ले। यहाँ पर जैसे दिया है ना कि भी आर बराबर भी अपन आई, जिससे आप दोबारा इसको पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि कहाँ से ये आया, या फिर आप इसको कॉपी पे लिख भी सकते हैं। पहला जो प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होगा, तो मैंने अभी आपको बताया था प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। पहले इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इसमें दिया है क्या, प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है, प्रतिरोध का मात्रक। तो प्रतिरोध का मात्रक मैंने बताया कि आर का जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम, ऐसे सिंबल होता है ओम का। और रो, रो इसको रो पढ़ते हैं, इसको प्रतिरोधकता कहते हैं। तो इसमें ता जुड़ गया तो इसमें एम जोड़ दीजिए, मीटर, ओम मीटर। तो हमको किसका मात्रक पूछ रहा है, प्रतिरोध का, ओम होता है। प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है, परिपथ में ऐसे होता है, प्रतिरोध आर से दिखाते हैं इसको, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया। ये क्या करता है, करंट के प्रवाह का विरोध करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है, धारा को बहने नहीं देता है। और धारा का मात्रक क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, एम्पियर, ठीक है। ये सब याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आवर्धन की इकाई क्या है, तो आवर्धन की इकाई देखिए, आवर्धन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आप सिंपली जानिए कि एम बराबर हम बोल सकते हैं लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, ठीक लंबाई। अब एक बात बताइए कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और प्रारंभिक लंबाई भी तो मीटर में ही होगी। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो इसका कोई भी मात्रक होगा, कुछ नहीं होता, तो इसीलिए इसका कोई भी इकाई नहीं होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। विद्युत शक्ति कैसा यूनिट होता है, विद्युत शक्ति अभी मैंने शक्ति बताया था आपको। एक बार और देखते हैं, पावर बराबर क्या है, वर्क अपान डब्ल्यू बाई टी, कार्य बटा समय। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, वाट। वाट को किसे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। तो क्या पूछ रहा है, एसआई मात्रक कौन सा है, तो वाट है। या तो जूल प्रति सेकंड बोलिए, या फिर क्या बोलिए, वाट बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो सबसे पहले देखिए, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, पावर, पावर ऑफ लेंस 1 बाई फोकल लेंथ। इसका जब मात्रक निकालते हैं, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, 1 बटा फोकस दूरी। फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होता है मीटर में होता है, क्या होता है, मीटर। अब 1 बटा मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर का पावर -1 लिख सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डायोप्टर कर। आप जब चश्मा दुकान से लेने, डी से डिनोट करते हैं इसको, चश्मा जब दुकान से लेने जाएंगे तो वहां पे आपको पावर जो देगा ना चश्मे का, +1 डायोप्टर, +2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, ये देगा। प्लस माइनस किस पे डिपेंड करता है, कि वो आप अवतल लेंस लगा रहे हैं कि उत्तल लेंस लगा रहे हैं, चश्मा, ठीक है। चश्मे का अगर अवतल लेंस है तो उसका फोकस दूरी क्या होता है, अवतल लेंस का फोकस दूरी नेगेटिव होता है, तो आप अवतल लेंस लगा रहे हैं। और उत्तल लेंस लगाएंगे तो उसका फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, तो आप वो लगा रहे हैं। चलिए वो सब नहीं, अभी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। मीटर किसका होता है, लंबाई का होता है। जूल किसका होता है, कार्य का होता है। और न्यूटन किसका होता है, बल का होता है। याद रखेंगे, न्यूटन किसका होता है, बल का। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या दिया, नेक्स्ट दिया फोकस दूरी का एसआई मात्रक। तो अभी तो देखिए देखिए फोकस दूरी का एसआई मात्रक पूछ दिया, यहाँ पे क्षमता का पूछा था। तो फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। जहाँ दूरी हमेशा मीटर में ही होगा, दूरी हमेशा एसआई मात्रक में, दूरी मीटर में। एसआई मात्रक में मैंने बताया था, दूरी मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, और समय
सेकंड में। ठीक है, दूरी को मतलब लंबाई, इन तीनों को ही याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? वाणिज्यिक मात्रक मतलब कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको जूल में तो नापते नहीं है आप। देखिए बिजली वाला आता है तो आपसे बोलता है ना 1 यूनिट बिजली उठी है। तो देखिए जो आपने अभी पावर बराबर पढ़ा था, W/T, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य ऊर्जा ही होती है एक तरह से। तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर P/T। तो देखिए इसका P का जो मात्रक होता है, अगर हम लोग देखिए अगर हमारे घरों में जो बिजली उठती है वो बहुत ज़्यादा उठती है, तो हम जूल में बताएँगे तो उसको बताने में बहुत प्रॉब्लम आएगी और मेज़र करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग उसको किसमें बताते हैं, तो उसमें हम लोग शक्ति को वाट में नहीं लेते हैं। वाट में तो एक बल्ब जलता है 10 वाट का, 5 वाट का, लेकिन हमारे घर में बल्ब, पंखा, टीवी सब चलता है, तो किलो वाट में लेते हैं। किसमें लेते हैं, जब किलो वाट में, किलो वाट में, ठीक है, KW। और समय को किसमें ले लेते हैं, घंटा में, कि 1 घंटे में हमने कितना किलोवाट विद्युत को खर्च किया। वही होता है क्या, हमारा वाणिज्यिक मात्रक, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा इसी को यूनिट बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि 1 यूनिट उठाया, 2 यूनिट उठाया बिजली का बिल, यानी हमने ऊर्जा कितनी खर्च की है, 1 यूनिट। 1 यूनिट यानी क्या, 1 किलोवाट घंटा। 2 यूनिट यानी 2 किलोवाट घंटा। मेरा बात समझ में आ रहा है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या होता है, किलोवाट घंटा। अगर यहाँ से घंटा केवल हटा दें, ये वाला घंटा हटा दें, तो ये किसका यूनिट हो जाएगा, ये आपका पावर का यूनिट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, अगर यहाँ से घंटा हट जाए तो किसका यूनिट हो जाएगा, पावर का यूनिट हो जाएगा। आपको बस याद क्या रखना है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है कि एक जो हमारा ये किलोवाट घंटा है वो किसका यूनिट है, ऊर्जा का, ऊर्जा का है, ऊर्जा। और कौन सी ऊर्जा, घर में जो ऊर्जा यूज करते हैं इसको यूनिट भी बोलते हैं हम लोग, यूनिट। ठीक है, किलोवाट घंटा, यूनिट। चलिए नेक्स्ट, फिर से आ गया वही क्वेश्चन। क्या दिया है इसमें, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो अभी मैंने बताया था कि प्रतिरोध का आर का क्या होता है, आर का ओम होता है, और रो का क्या होता है, ओम मीटर होता है। ओम मीटर देखिए कहाँ से, ओम मीटर, ये ओम प्रति मीटर है, ये गलत है, मीटर गलत है। ओम तो क्या होता है, आर का होता है, ओम मीटर हो जाएगा सही ऑप्शन। फिर दिया निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक, ये नहीं पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो जो जो है उसको पहले देखिए। एम्पियर मैंने बताया था, एम्पियर देखिए मैंने बताया था एसआई मात्रक 7 होते ना, कि इसको काटिए, मूल राशि है, ठीक है, मूल राशि। और उसके एसआई मात्रक, तो लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मूल। इस 7 को याद कर लीजिए पहले तो सबसे पहले एम्पियर, विद्युत धारा का हो गया एम्पियर, तो ये तो एसआई मात्रक हो गया। अब देखिए न्यूटन, ये बल का एसआई मात्रक होता है। बल बराबर पढ़े हैं आप, क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। अभी देखिए यहाँ पर दिया है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक भी आप याद कर लीजिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, स्क्वायर, ध्यान देंगे, स्क्वायर। ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूटन। न्यूटन, 1 न्यूटन, या तो इस ये बोली एसआई मात्रक को दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। क्योंकि न्यूटन ने बल के बारे में बहुत काम किया था, इसीलिए इसका मात्रक न्यूटन हो जाता है। मेरी बात ध्यान से समझेंगे कि मैंने बताया था ना कि एसआई मात्रक पता कैसे करना है, तो लंबाई किस में होनी चाहिए, मीटर में, द्रव्यमान किस में होना चाहिए, केजी में, और समय किस में होना चाहिए, सेकंड में। ठीक है, तो वो है, तो यहाँ पर देख रहे हैं लंबा द्रव्यमान किस में है, किलोग्राम में, लंबाई किस में, मीटर में, समय सेकंड में, तो ये एसआई मात्रक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन। कैलोरी किसका मात्रक होता है, ये उष्मा का मात्रक होता है, ठीक है, एसआई मात्रक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए ऊर्जा या उष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई होती है क्या, कैलोरी। ठीक है, एसआई प्रणाली में इकाई क्या होती है, जूल। ठीक है, एसआई प्रणाली में इकाई क्या, सीजीएस पद्धति क्या होती है, सीजीएस पद्धति को आप बोलते हैं फ्रेंच पद्धति, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रेंच पद्धति। फ्रेंच पद्धति क्या होती है, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, सेमी में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में नापते हैं। ठीक है, समय को सेकंड में, तो उसको सीजीएस पद्धति कहते हैं। सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं, याद रखेंगे आप। ठीक है,
याद रहना चाहिए ये बात। सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति भी बोलते हैं। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं। एसआई पद्धति में देखिए, इसमें केवल 3 राशियाँ हैं। इससे पहले इससे पहले एक पद्धति थी एफपीएस, एफपीएस पद्धति। इसको बोलते थे ब्रिटिश पद्धति। क्या बोलते थे? ब्रिटिश, ब्रिटिश पद्धति। ठीक है? इसमें लंबाई को फीट में नापते थे। लंबाई को, द्रव्यमान को और समय को। तो लंबाई को इसमें फीट में नापते थे, द्रव्यमान को पाउंड में नापते थे और समय को सेकंड में नापते थे। तो ये एफपीएस पद्धति थी, जिसको फीट पाउंड सेकंड पद्धति बोलते हैं। इसको सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति बोलते हैं। इसके बाद एमकेएस पद्धति आया। एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में नापा गया, समय को सेकंड में नापा गया। अब ये तीनों राशि, तीन ही राशि अभी तक नापी जा रही थी। धीरे धीरे विद्युत धारा आ गया, तब पदार्थ की मात्रा आ गया, ज्योति तीव्रता, ये और भी राशियां आने लगी। पहले ये तीन ही राशि थी, लेकिन और नीचे वाली राशि आने लगी। तो ये बढ़ करके एसआई पद्धति हो गया। एमकेएस बढ़ करके क्या हो गया? एसआई पद्धति हो गया। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? तो मेरे कहने का मतलब है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो कैलोरी किसका, कैलोरी ऊर्जा या उष्मा का सीजीएस मात्रक होता है, और ऊर्जा या उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये बात याद रखेंगे। लंबाई का एसआई मात्रक तो अब ये तो बता ही देंगे, इसमें मीटर होता है। ठीक है? त्वरण का एसआई मात्रक अभी मैंने बताया। त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग का जो मात्रक होता है, आपने पढ़ा होगा, मीटर प्रति सेकंड। और ये बट्टा में क्या, एक और सेकंड। तो ये सेकंड जब ऊपर जाता है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। याद रखेंगे, वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर माइनस लगा दिया, यही ध्यान देना है आपको। जब यहाँ पे माइनस लगा दिया, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, सही है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड किसका है? ये है चाल का बोल लीजिए या फिर वेग का बोल लीजिए। स्क्वायर मीटर ये किसी का नहीं होता। फीट पर सेकंड ये एफपीएस पद्धति में चाल या वेग का मात्रक है। चाल या वेग का मात्रक है, क्योंकि फीट में दिया है, लंबाई को फीट में दे दिया है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे। प्रतिरोध का मात्रक याद हो जाएगा। रिपीट होने से फायदा क्या है? कि आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक मैंने बताया था, क्या होता है? ओम होता है। आ गया ओम, ओम होता है। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। और अच्छा एक बताइए, के डब्ल्यू एच, किलो वाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का, ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है। इसी को क्या बोलते हैं? यूनिट भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? यूनिट। ठीक है? याद रखेंगे ये बात। कूलाम किसका मात्रक है? ये आवेश का मात्रक है। आवेश, आवेश धन आवेश और ऋण आवेश पढ़े ना, प्लस माइनस आवेश। इसको नापते किसमें? कूलाम में। कूलाम साइंटिस्ट का नाम है। न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का मात्रक है। बल का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट, रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक कौन सा है? तो रेडियो धर्मिता का एसआई, एसआई मात्रक क्या है? रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक आपका जो है बैकुरेल है। बैकुरेल। ठीक है? बैकुरेल। अब इसमें देखिए, क्यूरी भी मात्रक है किसका? पुराना मात्रक है। रदरफोर्ड भी क्या है? रेडियो धर्मिता का मात्रक है। लेकिन ये दोनों क्या है? पुराने मात्रक है। तो इन पे एसआई मात्रक पूछे तो बैकुरेल। फेराडे किसका मात्रक है? फेरड या फेराडे। ठीक है? तो फेराडे ये आपका मात्रक होता है प्रेरकत्व का। प्रेरकत्व। ठीक है? प्रेरकत्व, प्रेरकत्व का मात्रक होता है फेराडे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो आप याद रखेंगे, बैकुरेल एसआई का, एसआई पद्धति का एसआई मात्रक होता है रेडियो धर्मिता का। रेडियो धर्मिता क्या होता है? किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से प्रति सेकंड निकलने वाले विकिरण को कहते हैं क्या? रेडियो धर्मिता। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, फिर से आपको दे दिया है क्या, कुछ मात्रक दे दिया है। तो यहाँ पर मात्रक दिया है, मूल राशि दे दिया है। लंबाई का क्या होता है? मीटर मात्रक होता है, मैंने अभी बताया था। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला। ये तो याद होना ही चाहिए, ये एसआई मात्रक होता है सब। इस 7 को याद कर लीजिए, बाकी जो मैं याद करवा रहा हूँ उसको धीरे धीरे याद करेंगे। तो रेडियो धर्मिता का बैकुरेल याद रख लेंगे। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भार का एसआई मात्रक क्या है?
तो भार का एसआई मात्रक ध्यान से देखेंगे आप। भार का एसआई मात्रक, तो भार क्या है? सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा भार, भार आप किसमें नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। द्रव्यमान का देखिए यहाँ पे लिखा है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। लेकिन हम लोग बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं क्या, कि भार जो है, भार का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। जैसे हमको वेट अपना हम बोले 60 किलो भार है मेरा, लेकिन ये गलत है, हमको 60 न्यूटन बोलना चाहिए। भार बराबर क्या होता है? भार का जो मात्रक होता है वो होता है आपका, देखिए भार सबसे पहले क्या होता है कि बल होता है एक तरह का। क्या होता है? बल। कौन सा बल? गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल। ठीक है। क्यों? पृथ्वी जिस बल से हमको अपनी ओर खींचता है ना, पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचता है। तो पृथ्वी जिस फोर्स से अपनी ओर हमको खींचता है, वही हमारा भार कहलाता है। तो भार का जो, भार एक तरह का बल है, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? न्यूटन। ठीक है। क्या हो जाएगा? न्यूटन। भार याद रखिए, भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। भार को किसमें नापते हैं? न्यूटन में। क्योंकि भार एक तरह का बल है। कैसा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है एक तरह का। ठीक है। डाइन क्या है? डाइन भी बल का मात्रक है, लेकिन ये सीजीएस मात्रक है, सीजीएस। अब आपसे कोई पूछ दे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो 10 की घात 5 डाइन। डाइन को डी से दिखा देते हैं, तो 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन, ये याद रख लेंगे आप। ग्राम सीजीएस मात्रक है, किलोग्राम ये किसका मात्रक है? और जैसे भार का मात्रक आपसे पूछेगा तो एसआई मात्रक आप क्या बोल देंगे? आप बोल देंगे किलोग्राम, लेकिन ये द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान को नापते हैं किसमें? इसमें, किलोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है? निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है? अभी मैंने बताया था 7 राशियों में, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। आवेग, देखिए एक और बात मेरा याद रख लीजिए, कि जिसमें वेग आ जाए, आवेग, संवेग, वेग, ये सभी सदिश राशियां हैं, सदिश राशियां। आवेग बराबर क्या होता है? आवेग चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो इन सभी भौतिक राशियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। आवेग बराबर बल गुणे समय होता है। तो बल का मात्रक अभी आपने देखा न्यूटन, और समय का मात्रक क्या? सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू सेकंड। न्यूटन। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला हो ही गया। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग, संवेग को पी से डिनोट करते हैं, इसको जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा मेरे हिसाब से। इसको पी नहीं, जे से नहीं करते, सॉरी, याद नहीं आ रहा किससे करते हैं। इसको लेके संवेग को पी से डिनोट करते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। यानी कि संवेग को पी से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को एम से, और इसको वी से, वेग को वी से। पी बराबर, पी इज इक्वल टू एम इंटू भी। तो एम का मात्रक मतलब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और समय का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक हो जाएगा? कहाँ गया? एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो सबसे पहले ग्राम वाला तो ऑप्शन हटा दो, गलत हो जाएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर वाला भी ऑप्शन हटा दे, क्योंकि सेंटीमीटर सीजीएस में आ जाता है, एम के एसआई में तो मीटर में होना चाहिए। अब इन दोनों में रह गया, तो इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बस यहाँ पे अगर स्क्वायर लग जाए तो ये बल का मात्रक हो जाता है। किसका? बल का। बल का याद रख लेंगे इस बात को, बल का मात्रक हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि बल बराबर क्या होता है? देखिए, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, और बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, एम इंटू ए। ठीक है। तो एम का मात्रक किलोग्राम, और ए का मात्रक मैंने बोला था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो मैंने अभी आपको बताया था कि विद्युत आवेश, आवेश का एसआई मात्रक मैंने अभी आपको बताया था, शायद आप भूल गए हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। कूलाम। देखिए, आवेश बराबर क्या होता है? आपने पढ़ा है विद्युत धारा, धारा का डेफिनेशन पढ़ा है? आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित, प्रवाह होने वाली आवेश को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश बटा समय। तो यहां से बताइए कि आवेश बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बराबर हो जाएगा आपका क्या? आवेश बराबर, आवेश बराबर आपका क्या हो जाएगा? आई इंटू क्या? समय। आई मतलब क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा ये है।
ठीक है, धारा बराबर, तो धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर में नापते हैं धारा को, अभी आपने पढ़ा था। और इसको सेकंड में नापते हैं, इसी को बोलते हैं कुलाम। कुलाम, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, इसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक मेरी बात याद रख लीजिए कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, और इसके अलावा एक कूलाम कितने आवेश के बराबर होता है, तो एक कूलाम 6.25 गुणे 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, के आवेश के बराबर, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो आपको पता होना चाहिए, यह होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का एक आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 गुणे 10 के घात क्या, -19 कूलाम का आवेश होता है। और एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुणे 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन, ये भी बात याद रखेंगे आप। देखिए, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का होता है, ठीक। केल्विन किसका मात्रक होता है, तो अभी आपने पढ़ा था, ताप का मात्रक होता है। किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष, देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश द्वारा, देखिए वर्ष लिखा है तो आप समझेंगे समय का मात्रक है, नहीं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ठीक है, एक वर्ष में चली गई दूरी 1 लाइट ईयर कहलाती है, ठीक है। प्रकाश वर्ष से क्या करते हैं, खगोलीय दूरी को नापते हैं, बड़े बड़े दूरियों को, तारों की दूरी, ग्रहों की दूरी, ये सब नापते हैं। ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर, 15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, ये भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है, एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। तो एक लाइट ईयर में 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर होते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को बोलते हैं, तो ये दूरी का मात्रक है, ठीक है, लेकिन ये दूरी बहुत बड़ी होती है। देखिए, एक तो नॉर्मल दूरियां हैं जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया। लेकिन कुछ दूरी बहुत बड़ी होती है, जैसे आपका, आप पढ़ेंगे पारसेक पढ़ेंगे, पारसेक पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये तीन दूरियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो ये दूरी पढ़ेंगे, इसके बारे में नहीं सुनते हम लोग, बोलचाल वाली सुनते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, फीट, ये सब। और एक कुछ बहुत छोटी छोटी होती है, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सब, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए पारसेक, ये भी याद रख लेंगे। एक प्रकाश वर्ष में इतना होता है, और एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और वास्तव में एक पारसेक बराबर क्या होता है, एक पारसेक सेक बराबर होता है 3.08 गुणे 10 की घात 16 मीटर, ये याद रख लेंगे, ठीक है। और एक होता है एक खगोलीय मात्रक, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, याद रख लेंगे, ये बात भी काम करेगा। तो ये सारी चीजें अभी आगे आपको मिलेगा भी। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश वर्ष का नाम, सॉरी, प्रकाश वर्ष का नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष का उपयोग किस के मापन के लिए किया जाता है, तो आप ध्यान से देख लेंगे, दूरी के लिए किया जाता है, ठीक है। समय को तो मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं, सॉरी, समय को सेकंड में नापते हैं SI सिस्टम में। चाल को किस में नापते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। गति गति को चाल से ही कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रतिरोध का SI मात्रक, देखिए प्रतिरोध कितनी बार आ गया, ठीक है। प्रतिरोध का SI इकाई क्या है, तो आप देखेंगे ध्यान से, ओम, क्या है, ओम। कूलाम किसका है, तो आपको मैंने बताया था, आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, इसको किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का, ये कार्य का मात्रक है, कार्य भी बोल सकते हैं, या ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा एक ही चीज होता है। ओम तो हो गया। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है, बल का SI मात्रक। ओम मीटर, अब आप बता दीजिए थोड़ा सा, ओम मीटर किसका मात्रक है, प्रतिरोधकता का, ता जुड़ गया तो एम मीटर जोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, किस भौतिक राशि का प्रतिरोध ओम होता है, सॉरी, मात्रक ओम होता है, तो प्रतिरोध का, देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ, याद, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, याद करने के लिए बता रहे हैं हम, ठीक है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर, इसको किससे डिनोट करते हैं, ए से। धारा क्या होता है, धारा का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर
विद्युत धारा बराबर आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी, आवेश बटा समय, याद रखेंगे ये बात। नेक्स्ट दिया है क्या क्वेश्चन, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कार्य का इकाई क्या है? तो ये कह रहा है कि किसका गुणनफल, बल और किसके, बल और दूरी, दूरी, ठीक है। ये किसका मात्रक होता है, कार्य। कार्य बराबर बल गुणे दूरी ना होके क्या होता है, विस्थापन होता है। तो थोड़ा सा विस्थापन लिख लेंगे इसको, ठीक है। कार्य का जो मात्रक होता है बल सेकंड, न्यूटन सेकंड आपका, सॉरी, न्यूटन इंटू मीटर, विस्थापन मीटर होता है। तो आपका सही ऑप्शन न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। एक सेकंड, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो मैं थोड़ा सा इसको स्टॉप करता हूँ। चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। बैटरी डिस्चार्ज था, चार्ज में लगा चुके हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था क्या कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। विस्थापन क्या होता है कि बल की दिशा में, देखिए कार्य तभी कहा जाता है जब क्या हो, बल की दिशा में विस्थापन हो। अगर बल की दिशा में विस्थापन नहीं होता है, उसके लंबवत होता है, तो कार्य नहीं होता है। फिलहाल आप क्या जानना है बस आपको, न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है। इसी को न्यूटन इंटू मीटर को ही जूल कहते हैं। क्या बोलते हैं, जूल। ये भी बात याद रखेंगे, न्यूटन इंटू मीटर को ही जूल बोलते हैं। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक और बात है, तो कहा गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका किस, ये देखिए नेक्स्ट इसमें जूल भी क्या है आपका, एसआई मात्रक है। कार्य का एसआई मात्रक ये जूल भी है, ये भी इसका एसआई मात्रक। कैसे है इसका एसआई मात्रक, मेरा बात ध्यान से समझेंगे कि अभी हमने न्यूटन न्यूटन को अगर तोड़ते हैं, न्यूटन बराबर क्या होता है, किलोग्राम मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, यही ना होता है। और मीटर पहले से एक है ही मीटर। अब ये सेकंड स्क्वायर मतलब ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर और इंटू मीटर। तो ये मीटर स्क्वायर हो जाए ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये भी कार्य का मात्रक है। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, आग रही होगी। देखिए कार्य का जो मात्रक है, एक तो मात्रक होता है क्या, न्यूटन इंटू मीटर, एक होता है क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एक और इसी को क्या बोलते हैं, जूल, ठीक है, जूल। ये बात समझ में आ रही है, ये सभी कार्य के मात्रक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए मैं भी सोचूं तो 10 घंटे में इस पूरे बुक को कंप्लीट करा दूं, लेकिन वो पढ़ना और कंप्लीट कराना क्या मतलब होता है, पढ़ दूं और कंप्लीट हो गया 10 घंटे में, उससे आपका क्या फायदा होगा। इससे ये फायदा होगा, मैं जैसे बता रहा हूँ, जिससे आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप नए क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो पढ़ने के लिए तो कोई क्लास 10th फिफ्थ का बच्चा भी आके इसको पढ़ दे और बोले कि मैं इस बुक को पढ़ा दिया, ठीक है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की शक्ति, पावर, पावर पूछ रहे हैं, पावर का मैंने फॉर्मूला बताया था, पावर, लेंस का पावर, ठीक है। तो 1/f, एक बटा फोकस दूरी, एक बटा फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है। तो फोकस दूरी का मात्रक क्या, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और प्रेस बायोपिया, ये क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग ध्यान से। तो इसको देखने से पहले देखिए यहाँ पर वही चीज एक्सप्लेन किया है, ठीक है। डायोप्टर डी से डिनोट करते हैं। हाँ, आइए मेरी बात ध्यान से समझेंगे कि हमारे आंखों में जो दोष होता है, दोष कितने तरह के होते हैं। एक होता है आपका क्या, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को आप मायोपिया या ज्यादा याद रखेंगे तो अच्छा है, मायोपिया, क्योंकि इंग्लिश में ही लिख के आता है मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और एक होता है क्या, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है। ओपिया ओपिया याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझेंगे कि देखिए यहाँ पर एक निकट की वस्तु है, दूर की वस्तु, तो इसमें क्या होता है और इसको निवारण कैसे होता है, निवारण, निवारण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मायोपिया में देखिए ध्यान से, मायोपिया में
आपको मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष है, लेकिन आपको निकट की वस्तुएं दिखेंगी, दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। और इसको सही करने के, मायोपिया को सही करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का, याद रखेंगे। हाइपरमेट्रोपिया में निकट, इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इसमें निकट का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है। ठीक है, जो दोष होगा वो दिखेगा आपको। और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, किसका? उत्तल। प्रेस बायोपिया में ना तो निकट का दिखता है ना तो दूर का दिखता है। ये बूढ़े लोगों में ज्यादा होता है, बढ़ती उम्र की वजह से होता है। और इसमें आपका जो चश्मा है ना, उसमें दोनों तरह का लेंस लगाना पड़ता है। नीचे वाला जो लेंस होता है वो उत्तल होता है। ये क्या होता है? उत्तल, याद रखेंगे। नीचे वाला उत्तल होता है, पूछता है, और ऊपर वाला क्या होता है? अवतल। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रख लेंगे। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, याद रखेंगे। मायोपिया में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में निकट का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेस बायोपिया में दोनों नहीं दिखता है, मतलब दिखता है, धुंधला दिखता है। ना दिखने का मतलब अंधा नहीं होगा, धुंधला दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यही सब बेसिक बेसिक चीजें हैं जो मुझको बतानी पड़ेंगी। अब आप बोलेंगे कि कोई भी कुछ भी बोल सकता है कि मैंने पढ़ा दिया, ये कर दिया। ठीक है, ऐसे तो कोई पढ़ा दे। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि इसमें पूछा रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को, वही है रेडियोधर्मी को किसमें नापते हैं? क्यूरी में, क्यूरी में नापते हैं, या फिर बैकरेल एसआई यूनिट होता है रेडियोधर्मिता, धर्मिता का एसआई यूनिट क्या होता है? क्यूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा एसआई यूनिट क्या होता है? सॉरी, बैकरेल, बैकरेल होता है। एसआई पद, एसआई यूनिट किसका? रेडियोधर्मिता का। वाट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का या विभव का। एम्पियर किसका होता है? धारा का। कौन सी धारा? विद्युत धारा का। पास्कल किसका होता है? दाब का। मैं इसको अभी आपको बताऊंगा दाब, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं। दाब, या फिर यहीं पे समझिए, दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर, चलिए इसको बस इतना याद रखिए, पास्कल होता है। मैं आप अभी आगे वाले क्वेश्चंस में चलता हूँ तो बताता हूँ, क्योंकि फिर अभी आएगा। विद्युत शक्ति का इकाई, शक्ति का इकाई, तो शक्ति का इकाई कौन सा होता है? शक्ति मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया है, बहुत बार क्वेश्चन आ गया। शक्ति, पावर बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। कार्य बटा समय, कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। और समय का मात्रा क्या होता है? सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड को ही क्या बोलते हैं? वाट। मैं बार बार लिख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि याद हो आपका। तो वाट इकाई होती है, अश्व शक्ति भी इकाई होती है, किलो वाट भी। किलो वाट मतलब क्या होता है? देखिए, जूल किसकी मात्रक होती है? जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, ये कार्य का मात्रक होता है, कार्य का। जूल किसका मात्रक है? देखिए, कार्य का मात्रक है। देखिए, अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। ठीक, किलो वाट में कितने वाट होते हैं? किलो कहीं भी लग जाए तो 10 के घात 3, 1000। किलो का मतलब कितना होता है? 1000 वाट। किलो का मतलब 1000 वाट। ठीक है, याद रहेगा ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी मात्रक पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं क्वांटिटी के बारे में डिटेल नहीं बता रहा हूँ। सारे चैप्टर दिए गए, शक्ति पे एक चैप्टर है, कार्य पर एक चैप्टर है, तो वहां पर उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कार्य की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। देखिए, डेफिनेशन दे दिया, को शक्ति कहते हैं। शक्ति का इकाई क्या हो जाएगा? तो अभी आपने पढ़ा है, शक्ति का इकाई क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। वोल्ट किसका इकाई है? विभवांतर का। बार बार इसलिए बोले, याद हो जाएगा। एम्पियर धारा का। केल्विन किसका? ताप का। ठीक, नेक्स्ट। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकांक, मतलब यूनिट का प्रयोग करते हैं? ध्वनि को मापने के लिए हम लोग यूनिट कौन सा प्रयोग करते हैं? तो डेसिबल, डेसिबल। ठीक है, डेसिबल। सबसे छोटी जो साउंड होता है 0 डेसिबल। आप देखें ना, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर आपसे बोले कोई पिन ड्रॉप साइलेंस, तो उसका मतलब 0 डेसिबल का साउंड आएगा। पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब क्या होता है? कि इतना साइलेंस करो कि अगर कोई पिन भी गिरे तो वो पूरे क्लास में आवाज करे, ऐसा साइलेंस होना चाहिए। हर्ट्ज किसका होता है? आवृत्ति का होता है, आवृत्ति का। ठीक, अच्छा, एक बार ध्वनि के बारे में एक और बात बताइए। ध्वनि की जो चाल होती है ना, वो ठोस में सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद क्या होता है? द्रव आता है, फिर उसके बाद गैस होता है। गैस में सबसे कम होती है चाल। किसकी बात कर रहे हैं? चाल। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। और एक बात याद रखिए कि जो एक इसके अलावा एक एक्सेप्शन है। एल्यूमिनियम में क्या होती है? एल्यूमिनियम में जो चाल होती है वो ज्यादा होती है किससे? स्टील से। किसकी? ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल।
ये बात याद रखेंगे आप, ठीक है। जीरो डेसिबल किसका साउंड का यूनिट हो गया। अब यहाँ पर देखिए और भी क्या आ गया साउंड का यूनिट, तो डेसिबल। ठीक, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ध्वनि की क्या होगी, डेसिबल। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण के पदों के अनुसार मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों में मापा जाता है। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है किसमें, मापा जाता है आपका डेसिबल में, डेसिबल। अब देखिए 75 डेसिबल के ऊपर जो साउंड होता है ना, WHO के हिसाब से डीबी, सॉरी डीबी होता है, डेसिबल का जो साउंड होता है वो प्रदूषण होता है, वो तेज आवाज में आता है, ठीक है, शोरगुल में आता है। प्रतिबल का क्या मात्रक होता है, प्रतिबल बराबर देखिए, प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का जो मात्रक होता है आपको शुरू से पता है क्या होता है, न्यूटन। इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। न्यूटन बटा मीटर, न्यूटन बटा मीटर क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को बोल सकते हैं पास्कल। पास्कल ये दाब का भी यूनिट होता है, किसका, दाब का, याद रखेंगे, दाब का भी पास्कल होता है और प्रतिबल का भी पास्कल होता है। दाब का भी सेम फॉर्मूला होता है, दाब P बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। बल का मात्रा क्या हो गया, न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको भी पास्कल बोलते हैं, पास्कल साइंटिस्ट का नाम है, PA से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। किलोग्राम देखिए सेंटीमीटर आ गया तो SI पद्धति में वैसे ही गलत है ये। न्यूटन तो आपको पता है किसका है, बल का है, बल का है, बल का तो याद ही हो गया। वाट किसका है, शक्ति का है। अरे बल्ब लेके आता है ना, बल्ब कितने पावर का बल्ब है, तो 60 पावर, 10 वाट का बल्ब है, तो वाट कितने पावर का बल्ब है, तो वाट में बताते हैं ना। नेक्स्ट आते हैं, हाँ, दिया है मिलान करना है, मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इस बात को बता दूं कि मिलान करने से पहले कि यहाँ पर देखिए चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है, वेबर, ठीक है। और प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। इसको इसको H से डिनोट करते हैं, इसको WB से डिनोट करते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है, टेस्ला। अब इस कंफ्यूजन किस में होता है, चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में और किसमें, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में। तो चुंबकीय फ्लक्स में देखिए आपको कैसे याद रखना है कि फ्लक्स का वेबर होता है, ठीक है, वेबर याद रखेंगे, WB। अब देखिए जिसके पास टेस्ला नाम का एक कार भी होता है, बहुत महंगी कार है, तो जिसके पास धन, धन से याद रखें, धन, धन होगा वही तो टेस्ला की कार लेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जब आ जाए तो उसका मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व उसका टेस्ला होता है, ये याद रखेंगे आप, टेस्ला, T। तो मेरे कहने का मतलब है कि देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला हो गया, हेनरी हो गया, स्वप्रेरकत्व का S से डिनोट करते हैं। देखिए ये आपका ऐसे सिंबल होता है, एक सिंबल ये होता है, एक सिंबल तो ऐसा आपने पढ़ लिया प्रतिरोध का, और एक सिंबल ऐसा होता है, इसको बोलते हैं प्रतिरोध, इसको बोलते हैं प्रेरक, इंडक्टर, इंडक्टर, प्रेरक। और ये होता है क्या, सॉरी, इसको बोलते हैं कैपेसिटर, धारिता, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आपका इंडक्टर होता है, L से डिनोट करते हैं, प्रेरकत्व L होता है। तो R का मात्रक क्या हो गया, ओम होता है, R का मात्रक ओम होता है। C का मात्रक क्या होता है, फैरड होता है, फैरड। और L का मात्रक क्या होता है, L का मात्रक होता है ये आपने पढ़ा हेनरी, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। इसी से LCR परिपथ बनता है, CR परिपथ बनता है, ये सब बनता है। R का ओम, C का क्या हो गया, C का फैरड, फैरड, फैराड, फैराड से याद रख सकते हैं, धारिता का फैराड होता है, C का हेनरी होता है। अपर्तनांक आपने पढ़ा होगा, अपर्तनांक पढ़ा है आपने प्रकाश चैप्टर में। अपर्तनांक बराबर क्या होता है, अपर्तनांक N बराबर क्या होता है, N बराबर होता है HI/HO, ये भी बोल सकते हैं, या N/N ही होता है, N1/N2 ऐसे पढ़े होंगे ना। अपर्तनांक N1/N2, तो N1/N2 तो ऊपर भी क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, और नीचे भी माध्यम का अपवर्तनांक है, तो दोनों से ये अपवर्तनांक कट जाएगा, तो इसकी इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। इसी माध्यम का अपवर्तनांक एक संख्या है, याद रखेंगे, एक संख्या है, ठीक है। अपवर्तनांक क्या है, जो संख्या है जो बताती है कि माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल किस माध्यम में के अपेक्षा कितनी गुना अधिक है। जैसे इसका फॉर्मूला आप देखेंगे तो
v2/v1 होता है, यानी कि दूसरे माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम की चाल कितनी है। तो चाल का मीटर प्रति सेकंड होता है, आपको पता है, और यहाँ भी मीटर प्रति सेकंड से ये कट जाएगा, तो कोई भी मात्रा नहीं होता है। यानी अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है, कुछ नहीं होती है, ये एक संख्या होता है। मीटर इनवर्स तो आपको पता है कि किसका, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, पावर का। डायोप्टर भी किसका मात्रक होता है, पावर का। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक होता है या वेग का मात्रक होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा जूल का माप जूल निम्न में से कौन सा जूल में मापा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऊर्जा को जूल में नापा जाता है, सही बात है। वेग को मीटर प्रति सेकंड में नापा जाता है, सही बात है। बल को किस में नापा जाता है, न्यूटन में नापा जाता है। और शक्ति को नापा जाता है किसमें, वाट में। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है, ये तरंग दैर्ध्य भी दूरी। दाब को पास्कल में नापा जाता है, शक्ति को वाट में, बल को न्यूटन में, वेग को मीटर प्रति सेकंड में, जूल और ऊर्जा को और कार्य को जूल में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थोड़ा सा मुझको इसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। नहीं तो मैं भी इसको पढ़ के केवल एक ऑप्शन के बारे में बता देता तो हो जाता जल्दी, लेकिन वैसा नहीं करना है। सबसे पहले जूल ऊर्जा की इकाई के समान है, ऊर्जा की इकाई के समान है। तो ऊर्जा और कार्य का इकाई क्या होता है, मैंने अभी बताया, ऊर्जा और कार्य की इकाई दोनों की सेम होती है, क्या होती है, जूल। तो ऊर्जा के की इकाई के समान कौन सा होगा, कार्य की इकाई होगी। शक्ति की इकाई फिर से मैं बता देता हूँ, वाट। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन, तो द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। आयतन का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसका भी मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, तो मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये किसका मात्रा हो जाएगा, घनत्व का मात्रा। बल का तो आपको पता है, न्यूटन। नेक्स्ट चलते हैं, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई को देखिए, शक्ति कितनी बार आ गया, शक्ति बल्ब लेते हैं आप, शक्ति में ही ना, पावर बोल के ही तो लेते हैं ना। क्या हो जाएगा, वाट। वाट। न्यूटन किसकी इकाई है, बल की। जूल ऊर्जा की या कार्य की। बल किसकी है, पास्कल। पास्कल किसका है, दाब का है। और दाब का है और किसका है, दाब का और प्रतिबल का। याद रखेंगे, पार्शिक दाब और प्रतिबल दोनों का है। यहाँ पर भी दिया है, देखिए वाट। एक वाट बराबर, देखिए वही मैंने बताया कि वाट को कैसे निकालते हैं, जूल और बटा सेकंड। तो जूल, इसी को क्या बोलते हैं, वाट। जूल बटा सेकंड, क्योंकि पावर के बारे में इंजन जेम्स वाट ने बनाया था ना, इंजन, स्टीम इंजन, तो उन्हीं के नाम पे पड़ गया वाट, यूनिट, पावर का यूनिट। ठीक है, अब आते हैं क्या, निम्न में से किसकी इकाई नहीं है। तो जहां पे सापेक्ष सापेक्ष लग जाता है ना, वहां पर उसकी कोई इकाई नहीं होती है। सापेक्ष लग जाए जहां पर इकाई नहीं है, सापेक्ष वाला सापेक्ष घनत्व का हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक घनत्व बटा घनत्व, अंतिम घनत्व इसका। तो दाब का आपको पता है, इसका यूनिट होता है पास्कल। पास्कल को या फिर इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। बल क्योंकि दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। पी बराबर एफ बाई ए, तो एफ का क्या होगा, न्यूटन, और ए का मीटर स्क्वायर। विस्थापन का क्या होता है, दूरी एक तरह की, लेकिन सबसे छोटी दूरी। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या मात्रा क्या होता है, मीटर। घनत्व का मात्रक अभी हमने पढ़ा था, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। आपको दिया है यहाँ पर देखिए, पास्कल। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, एम्पियर सेकंड। ठीक है, आते हैं। देखिए मैंने अभी बताया था कि धारा, विद्युत धारा, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्यू बाई टी होता है। अब ये क्यू क्या है, आवेश है, क्या है, आवेश बटा समय। तो यहाँ से बताइए कि क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। आई क्या है, आई क्या है आपका, विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। और समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड। एम्पियर इंटू सेकंड को ही क्या बोलते हैं, एम्पियर इंटू सेकंड जो होता है, इसी को बोलते हैं कूलाम।
तो आपसे क्या पूछा है कि एम्पियर इंटू सेकंड किसका मात्रक है, तो एम्पियर इंटू सेकंड देख रहे हैं किसका मात्रक है, एम्पियर इंटू सेकंड आवेश का मात्रक है। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आवेश। वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, जिसको विभवांतर बोलते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इसी को क्या बोलते हैं, जूल प्रति सेकंड, जूल बटा सेकंड। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। गैलन, गैलन से आयतन को नापते हैं, कितना गैलन, पहले तेल वेल लिया जाता था ना, गैलन में ही लिया जाता था। तो ये किसका मात्रक हो जाएगा, आयतन मापने का इकाई होता है। एक गैलन बराबर 3.78 लीटर। ये भी याद रख लेंगे, एक गैलन बराबर 3.78 लीटर। नेक्स्ट लिखा है, औपचारिक रूप से खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए लंबाई की इकाई कौन सी प्रयोग की जाती है, तो लंबाई की इकाई, औपचारिक रूप से खगोलीय दूरियों को नापने के लिए लंबाई की इकाई। तो हम मैंने बताया था क्या होता है, प्रकाश वर्ष से नापते हैं। पारसेक, मैंने बताया था पारसेक में क्या करते हैं, पारसेक भी लंबाई की सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी। ये कितना होता है, 3.08 × 10⁻16 ठीक है। प्रकाश वर्ष में क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। और एक मैंने खगोलीय मात्रक बनाया था, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, पूछ लेगा, ठीक है। एक खगोलीय मात्रक क्या होता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं, जितनी दूरी होती है सूर्य और अर्थ के बीच की औसत दूरी एक खगोलीय मात्रक के बराबर होती है। तो अगर आपसे कोई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी पूछे तो ये आप इतना भी बता सकते हैं, 1.496 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। रेयोस्टेट रेजिस्टेंस, देखिए प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं, याद रहना चाहिए। रेजिस्टेंस की इकाई क्या है, तो मैंने बताया था कि आर, आर प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है। और रो मैंने बताया था इसकी इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं, ता जुड़ गया तो मीटर जोड़ देंगे, इसका एम्पियर हो जाएगा, सॉरी ओम हो जाएगा। एम्पियर किसका है, धारा का, विद्युत धारा का। वोल्ट किसका है, विभवांतर का। वोल्ट, सॉरी, वाट किसका है, तो शक्ति का। और वोल्ट किसका है, विभवांतर का, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे। दाब का एसआई यूनिट क्या है, तो दाब बराबर मैंने बताया था कि दाब का एसआई यूनिट, तो मैंने आपको दाब बराबर बताया था बल बट्टा क्षेत्रफल, एफ बाई ए। तो बल को एफ से दिखाते हैं ए। तो बल बटा क्षेत्रफल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर, इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ये तो गलत हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो एसआई में आएगा ही नहीं। यहाँ भी सेंटीमीटर हो गया तो एसआई में आएगा ही नहीं। यहाँ पे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, और न्यूटन वर्ग मीटर, तो ये न्यूटन प्रति होता है। न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पृथ्वी, अभी मैंने बताया क्या आपसे कि पृथ्वी से लेकर सूर्य की अनुमानित दूरी की इकाई क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है, अर्थ के बीच की जो दूरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, एक खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1.496 × 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक बोलते हैं। अब यहाँ पर केल्विन तो किसका मात्रक होता है, केल्विन ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। लाइट ईयर्स में क्या होता है, दूरी का मात्रक है। 9.496 × 10⁻15 जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि याद हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर दिए, देखिए वही दिया। बल का मात्रक क्या होता है, अब देखिए बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। इतने में तो आपको बल का मात्रक याद हो जाना चाहिए। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का याद रखेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चाल में स्क्वायर नहीं होता है, वेग में स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर त्वरण में स्क्वायर होता है। ये मिलके क्या बन गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब प्रति, या तो आप प्रति लिख दीजिए, और प्रति नहीं लिखना चाहते हैं तो किलोग्राम मीटर और सेकंड का पावर, ये प्रति हटा करके -2 लिख सकते हैं आप, ठीक है।
तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बल का एसआई यूनिट क्या है? तो यहाँ पर देखिए बल का एसआई यूनिट आपको दे दिया है न्यूटन। क्लियर हो गया। वोल्ट किसका है? बताइए जल्दी से। विभवांतर का है, कितनी बार बता चुके हैं। केल्विन किसका है? ताप का है। पास्कल किसका है? दाब का है या प्रतिबल का है, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक एसआई इकाई में सम्मिलित सही रूप से सुमेलित है, सही रूप से सुमेलित नहीं है? ठीक है। सबसे पहले आप देखिए कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, आवृत्ति हिंदी और इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए। आवृत्ति को बोलते हैं, आवृत्ति का हट सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चुंबकीय फ्लक्स, अभी आपने देखा था चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? टेस्ला, नहीं गलत है ये। टेस्ला मैंने बनाया था धन, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का होता है टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स, सॉरी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला होता है, ठीक है, टेस्ला। और चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है, वेबर। ठीक है। प्रेशर का पास्कल, प्रेशर मतलब दाब, दाब, ठीक है, याद रखेंगे आप दाब का। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का सीमेंस होता है। कंडक्टेंस क्या होता है? चालकता। देखिए एक होता है प्रतिरोधकता और एक होता है चालकता। सीमेंस क्या होता है? ओम मीटर को ही सीमेंस बोलते हैं। ओम, सॉरी, ध्यान से देखिए। देखिए चालकता को जी से डिनोट करते हैं। जी बराबर होता है 1 बटा प्रतिरोध, प्रतिरोध। इसको आप क्या बोलते हैं? इसको प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? 1 बटा ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रा क्या है? 1 बटा ओम। ये ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स भी बोलते हैं इसको, या फिर इसी को सीमेंस बोलते हैं। सीमेंस क्या बोलते हैं? सीमेंस। जैसे प्रतिरोध क्या करता है? धारा के प्रवाह का विरोध करता है, वैसे ही चालकता क्या करता है? चालकता धारा के प्रवाह में क्या करता है? सपोर्ट करता है, चलाता है, उससे चलता है विद्युत धारा। ठीक है। तो सीमेंस किसका है? चालकता का मात्रक होता है। तो आपका ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? विस्थापन का एसआई इकाई क्या है? तो विस्थापन का क्या होता है? मीटर। सही है, सबको पता है। विस्थापन और दूरी में अंतर क्या होता है? दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है? बिंदु ए से बी तक जाए गए तो कोई भी रास्ते से हम जा सकते हैं। इस रास्ते से ऐसे घूमकर ऐसे चले गए, तो ये सभी दूरी है, ये और ये दूरी है। लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता होता है बिंदु ए से बी तक जाने का, उसको बोलते हैं विस्थापन। ए से बी तक जाने का जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसको विस्थापन बोलते हैं। ये एक अदिश राशि होती है और ये एक सदिश राशि हो, ये सदिश है। अभी न आगे आएगा तो बताएंगे ये अदिश राशि है। तो सबसे छोटी दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य दोनों हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, दूरी कभी भी शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी भी शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकती, हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक अभी मैंने बताया था आपको। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। वाट किसका है? शक्ति का है। ठीक है। और कूलाम किसका है? आवेश का है। और जूल किसका है? कार्य का या फिर ऊर्जा का, कार्य का या ऊर्जा का। ठीक है, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, समझ रहे बात। चुंबकीय फ्लक्स तो मैंने अभी आपको बता चुका हूँ। चुंबकीय फ्लक्स का बताइए, टेस्ला होगा? नहीं, धन, धन फ्लक्स घनत्व का टेस्ला होगा। ठीक है। इसका क्या होगा? वेबर। हेनरी किसका होता है? हेनरी प्रेरकत्व का। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे दिया है, लिखने में टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पर दिया है, मैंने भी आपको बताया था। धारिता का क्या होता है? फैरड। धारिता को सी से डिनोट करते हैं। प्रेरकत्व का हेनरी होता है, इसको एच, हेनरी को एल से, प्रेरकत्व को एल से दिखाते हैं। और दाब का क्या होता है? पास्कल। ठीक है। तो प्रेरकत्व का हेनरी होगा, धारिता का फैरड होगा, दाब का पास्कल होगा। फैरड किसका होता है? फैरड, फराड किसका होता है? धारिता का। एक
पास्कल किसका होता है? दाब का, लिखना ही पड़ा मुझको। वेबर आप चुंबकीय फ्लक्स का, लेकिन धन आ जाएगा तो टेस्ला कार ले लेंगे हम लोग, ठीक है। ये प्रेरकत्व का होता है, किसका होता है? प्रेरकत्व का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। शक्ति का एसआई का, अरे शक्ति कितनी बार शक्ति आएगा, ठीक है, थक गया शक्ति से। तो शक्ति का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? शक्ति का एसआई यूनिट आप देख रहे हैं, शक्ति का वाट हो जाएगा। किलो वाट शक्ति का यूनिट है, लेकिन एसआई नहीं है। एसआई यूनिट क्या होता है? केवल वाट होता है। अर्ग क्या है और जूल क्या है? तो ये दोनों ऊर्जा का मात्रक है, दोनों। एक जूल में 10 के घात 7 अर्ग होता है, याद रहेगा, अर्ग। ये ये एसआई मात्रक है और ये सीजीएस मात्रक है। मेरा बात समझ रहे हैं? ये एसआई मात्रक है जूल, और सीजीएस मात्रक क्या है? अर्ग। चलिए आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी का मान। हाँ, जी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। जी का एसआई इकाई वही है जो किसकी इकाई है? तो जी देखिए, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण आ गया तो ये त्वरण के बराबर ही होगा। बस देखिए, एक त्वरण होता है ऐसे, जब कोई वस्तु ऐसे चलती है तो उसमें ये ए त्वरण होता है, और जब कोई वस्तु ऊपर नीचे चलती है तो उसमें जी त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो इसका क्या हो जाए? त्वरण के बराबर होगा। दाब का मैंने बताया था पास्कल, संवेग का बताया था मीटर प्रति, सॉरी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। वेग का बताया था मीटर प्रति सेकंड। तो बस मीटर प्रति सेकंड में देखिए 100 मीटर प्रति सेकंड वेग क्या होता है, और संवेग में बस केजी जोड़ दीजिए, केजी मीटर प्रति सेकंड। कितनी बार बता चुके हैं, याद हो जाना चाहिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये किसका मात्रक होता है? ठीक है, ये कार्य का मात्रक होता है, ठीक है। किसका मात्रक? दाब का मात्रक आपको पता है, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, पास्कल। ठीक। संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण। अब देखिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। इसकी किसकी इकाई है? तो देखिए, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर है, बटा में क्या है? केजी इनवर्स, केजी -2 है, ये नीचे चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं क्या? न्यूटन, न्यूटन को सॉरी हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और बट प्रति, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और पहले से क्या है? मीटर स्क्वायर, और बटा में क्या है? केजी स्क्वायर। इससे ये वाला स्क्वायर कट गया। क्योंकि इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताता हूँ। एक आपने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, एफ बराबर क्या होता है? जी m1 m2/r²। दो पिंडों के बीच में लगने वाला, एक पिंड m1 है, एक पिंड m2 है, ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है उसको क्या बल बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये जो जी का मान है ना, जी का मान, जी का मात्रक, अतः इसको थोड़ा सा इधर लेके आइए। जी को छोड़ के बाकी सबको इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा? ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो f r², और ये m1 m2 क्या है? गुणा में है, तो नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा m1 m2। तो बताइए, ये किसका बल का मात्रक? न्यूटन। इसका मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। और m1 द्रव्यमान है, m2 भी क्या है? द्रव्यमान है। तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर। तो ये किसका हो जाएगा? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये आपका क्या है? इसको बोलते हैं जी, कैपिटल जी। इसी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्या होता है इसका मात्रक? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसका जो मान है वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 6.67 इंटू 10⁻11। 6.67 इंटू 10⁻11 इसका मान है, याद रखेंगे। इसका मान हेनरी कैवेंडिश ने याद किया था, ठीक है। न्यूटन ने तो ये फॉर्मूला दिया था, लेकिन हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। किसके बारे में? जी के बारे में। इसको बताने के बाद से ही हमारा क्या हुआ? कैलकुलेट होने लगा वैल्यू। देखिए, आप कहेंगे कि ग्रुप डी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, तो हाँ, ग्रुप डी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, लेकिन केवल ग्रुप डी के क्वेश्चन नहीं है, इसमें सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिरोधकता, कितनी बार आ गया प्रतिरोधकता? प्रतिरोधकता कैसा है, ये क्या है? तो मैंने बताया था कि प्रतिरोध का ओम होता है, और प्रतिरोधकता ये किसका है? प्रतिरोध का है, आर का। ये किसका है? जूल। कार्य का है, डब्लू का, कार्य का है।
ठीक है, एम्पियर किसका है? धारा का है। और ये किसका है? प्रतिरोधकता का, रो। आर का फॉर्मूला आपने याद होना चाहिए, आर बराबर रो एल बाई ए। एल क्या है? लंबाई है। कोई तार, मान लीजिए ये कोई तार है ना, तो इस तार की लंबाई एल होती है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए होता है, और इस पदार्थ का जो मटेरियल होता है उसका प्रतिरोधकता रो होता है। ठीक। इसी को विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, ये भी बात याद रखना है आपको, विशिष्ट प्रतिरोध। ये जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। भार का एसआई इकाई, इसके एसआई इकाई के बराबर, तो कि भार बराबर जो होता है आपका ना, भार, भार, भार बराबर होता है देखिए भार जो होता है ना, क्या होता है भार? पृथ्वी जितना हमारे ऊपर बल लगाती है, पृथ्वी जिस बल से हमको अपनी ओर खींचती है, वही हमारा भार होता है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो हमारा कार्य होता है ना, कार्य, सॉरी, जो हमारा बल होता है, एक तरह का ही वही भार होता है। लेकिन ये जो भार है, वो क्या कर रही है? पृथ्वी लगा रही है हम पे। जो बल है, पृथ्वी जिस बल से हमको अपनी ओर खींचती है, वही हमारा भार होता है। तो बल, गुरुत्वीय बल और भार एक ही चीज होता है, तो डब्ल्यू इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चाल का अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट क्या है? चाल। ठीक है, चाल पूछ दिया, चाल की इकाई। तो चाल की इकाई, चाल बराबर क्या होता है? चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रा क्या होता है? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो देखिए ध्यान से, हम मैं इकाई बताता हूँ। जैसे दाब, दाब का तो क्या होता है? पास्कल होता है, या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसी को पास्कल बोलते हैं। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बल और गति, ये भी गलत हो जाएगा। बल और आपेक्षिक बल, ये भी गलत है। बल और भार, दोनों का मात्रक सेम होता है। अभी आपने ऊपर देखा कि भार क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वीय बल। पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से हमको अपनी ओर खींचती है, वही हमारा भार होता है, वेट होता है। ठीक है, तो बल और भार का यूनिट सेम होता है। देखिए भार के बारे में देखेंगे तो भार जगह के हिसाब से परिवर्तित होता है। से हमारा जो भार है, वेट है अर्थ पे, ठीक है, चंद्रमा पे वही हमारा वेट, अर्थ पे, सॉरी, 1 सेकेंड, हमारा जो वेट है, जो हमारा मून पे जो वेट होगा ना, मून पे वेट, वो अर्थ के वेट के 6th पार्ट होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पर वेट क्या है, 60 न्यूटन है, तो वहां पे 10 न्यूटन होगा। कितना होगा? 10 न्यूटन होगा। ये बात समझ रहे हैं? अगर हमारा भार पृथ्वी पर और ये चंद्रमा पर, ठीक है, पृथ्वी पर हमारा वेट 60 किलो है, तो चंद्रमा पे 10 न्यूटन हो जाएगा, 10 न्यूटन। तो केजी बोल देते हैं, केजी द्रव्यमान का मात्रक होता है। ठीक है, भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो मून पे हमारा जो वेट होता है, वो पृथ्वी के वेट का 6वां भाग होता है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, अपेक्षिक बल, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट आपका कहने का मतलब यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मैंने भी आपको बताया, कितनी बार बता दें, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? त्वरण का मात्रक होता है, त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग का क्या होता है? वेग का मीटर और सेकंड का पावर -1, और बटा में क्या है? सेकंड। तो ये ऊपर जाएगा तो मीटर का सेकंड का पावर -2, और इसी को क्या बोलते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए त्वरण होता है क्या? धनात्मक त्वरण, एक होता है मंदन। मंदन का भी नाम सुने होंगे। मंदन क्या होता है? ऋणात्मक त्वरण होता है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए ये पूरा पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जूल प्रति सेकंड आते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल।
सॉरी जूल। और शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर P/T। सॉरी, शक्ति P बराबर क्या होता है? W/T। W का जूल और समय का क्या? सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक हो जाएगा? शक्ति का मात्रक हो जाएगा। प्रणोद कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन और शक्ति, ये तो पूरा बवाल कर दिए। न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो बल का मात्रक होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। इतनी बार बोल चुके हैं, याद हो गया होगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ठीक। क्या बोला है? एसआई इकाई न्यूटन है। न्यूटन, न्यूटन। तो न्यूटन बल, बल की इकाई क्या है? न्यूटन, ठीक है। और बल बराबर क्या होता है? बल बराबर एफ बराबर क्या होता है? M × A, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये गलत है। वजन, ये गलत है। संवेग तो होता नहीं है। वजन, वजन मतलब भार। भार और बल का दोनों का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। अधिक एक बात और, जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। इसका मात्रक पृथ्वी तल पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर वही दिया है। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का जो एसआई इकाई है, वो आप देखिए, मैंने अभी कितनी बार बता चुका हूँ। तो मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि क्योंकि आपको याद हो जाए। ऐसे बस पढ़ देने पे ऑप्शन, एक ऑप्शन बताने से याद नहीं होगा। एम्पियर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। वोल्ट किसका है? विभवांतर का है। गुलाम किसका है? आवेश का है, ठीक है। और मैंने इसमें क्या बताया था? एक गुलाम बराबर कितना होता है? कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? 6.25 गुणे 10 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ओम किसका है? प्रतिरोध का है, ठीक। नेक्स्ट, बस खत्म होने वाला है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो एसआई, एसआई पद्धति, एसआई इकाई है एम्पियर। किसका है? तो विद्युत धारा का है। किसका है? विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा का आवेश, सॉरी, विद्युत आवेश बोल दिए। विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। विद्युत धारा का होता है। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट। अब इसमें फिर पूछा एसआई इकाई, वोल्ट किसका है? एसआई इकाई वोल्ट किसका है? तो किसका है आप बताइए। ये आपका इकाई किसका हो जाएगा? वोल्ट। विभवांतर का हो जाएगा। आवेश का तो आपको पता है, कूलाम। प्रतिरोध का आपको पता है, ओम। और विद्युत धारा का क्या है? एम्पियर, ठीक। याद हो रहा होगा मेरे हिसाब से। कूलाम किसकी इकाई है? बता दीजिए अब, कूलाम किसकी इकाई है? तो कूलाम आपकी इकाई हो जाएगी किसकी? विद्युत आवेश। विद्युत प्रवाह मतलब एम्पियर इसका होता है, ठीक है। एम्पियर, प्रवाह मतलब धारा, ठीक है। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट। नेक्स्ट, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का अभी मैंने बताया। त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको मन करे तो ऐसे लिखिए, नहीं तो मीटर और ये हटा दीजिए और सेकंड का पावर -2 कर लिए, तो ये सही हो जाएगा। ये किसका मात्रक होता है बताइए? ये होता है आपका मीटर प्रति सेकंड चाल का, या वेग बोल दीजिए। चाल और वेग दोनों का मात्रक सेम होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर संवेग का होता है। संवेग बराबर क्या होता है? M × V। M का हो गया kg, और V मतलब वेग का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। निम्न में से कौन सा ताप का एसआई मात्रक है? एसआई मात्रक मैंने बताया था, ताप का केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ये भी है, लेकिन ये एसआई नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। क्या दिया है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एसआई इकाई है। किसका है? तो देखिए, इस बल का तो क्या होता है? बल का आपने पढ़ा है न्यूटन। न्यूटन। संवेग का क्या होता है? संवेग, तो अभी आपने पढ़ा था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये बल का हो जाएगा। लेकिन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड केवल किसका होता है? संवेग का। दाब का क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? पी बराबर, देखिए पी बराबर F/A। इसका न्यूटन हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को पास्कल भी बोलते हैं।
तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दाब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, सी नंबर पे। भार की एसआई इकाई वही है जो किसकी है? भार और किसकी इकाई मैंने समान बताया था? बल की इकाई। ठीक है। इसका तो पास्कल होता है दाब का। अरे याद तो हो गया होगा। द्रव्यमान का क्या होगा? किलोग्राम। बल का क्या हो जाएगा? बल का न्यूटन। ठीक है। देखिए बल का जो मात्रक होता है, बल एफ बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन बोलते हैं। याद है? न्यूटन। और सीजीएस मात्रक बल का क्या होता है? डाइन होता है। एक न्यूटन में कितने डाइन? 10 की घात 5 डाइन होता है। ठीक है। दी गई राशियों में कौन सा सापेक्ष राशि नहीं है? सापेक्ष। देखिए समय किसी के सापेक्ष नहीं होता। जैसे वेग सापेक्ष निकाल सकते हैं कि तुम्हारा स्पीड मेरे स्पीड से कितना कम है, थोड़ा निकाल सकते हैं। दूरी भी सापेक्ष निकाल सकते हैं कि मेरे से तुम्हारी दूरी और उस पोल से तुम्हारी दूरी बताओ। लेकिन समय जैसे, जैसे मान लीजिए मैंने बोला यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। तो मैं पूछूं कि ए से मेरी दूरी बताओ, बी से मेरी दूरी बताओ। ये दूरी अलग अलग हो सकती है। ए से मेरी चाल बताओ, ए अगर मेरी तरफ आ रहा है तो ए की चाल मेरी तरफ बताओ, बी की चाल मेरी तरफ बताओ। ये भी अलग हो सकता है, त्वरण भी अलग हो सकता है। लेकिन समय, मतलब मैं बोलूँ कि ए का समय बताओ, ए से मेरा समय बताओ, बी से मेरा समय बताओ, तो समय तो सापेक्ष नहीं होता है किसी के। ठीक है, तो आपका ये सही ऑप्शन समय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो देखिए जहां पर भी आपेक्ष सापेक्ष यहीं पे लग जाता है, उसका मात्रक नहीं होता है, तो इसका मात्रक नहीं है। घनत्व का मात्रक क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व को रो से दिखाते हैं। ये होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का किलोग्राम और आयतन का मीटर क्यूब। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बल का क्या होता है? न्यूटन पता ही है। बल का न्यूटन होता है। संवेग का क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इनमें से किस युग्म का इकाई समान नहीं है? देखिए युग्म का इकाई समान नहीं है, तो इसमें ध्यान से देखिए। चाल और वेग का मीटर प्रति सेकंड दोनों का होता है, सही है। दूरी और विस्थापन का भी मीटर होता है, सही है। कार्य और ऊर्जा का भी, कार्य का क्या होता है? जूल। और ऊर्जा का भी क्या होता है? जूल, सही है। दाब और बल का गलत है। दाब का क्या होता है? बल का न्यूटन होता है और दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए ओम मीटर की इकाई है। ओम मीटर किसकी इकाई है? तो ओम मीटर मैंने बताया था प्रतिरोधकता का। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। और प्रतिरोधकता का क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है। आवेश का क्या होता है? कूलाम। प्रतिरोधक यानी प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। और मैंने आपको फॉर्मूला आर बराबर क्या बताया था? रो एल बाई ए। और एक आर का और एक फॉर्मूला भी अपान आई। ये दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे आप। ठीक है। यहाँ से प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट बटा एम्पियर। ठीक है, वोल्ट बटा एम्पियर को ही ओम कहते हैं। देखिए मंदता या मंदन की इकाई क्या होते हैं? मंदन भी एक तरह का त्वरण है, लेकिन जो मंदन होता है ना, वो आपका कौन सा त्वरण होता है? ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोलते हैं। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ये किसका मात्रक है? वेग का मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड। और स्क्वायर हो जाएगा तो मंदन या त्वरण का मात्रक होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77। देखिए बहुत थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, याद हो जाए पढ़ने से। केवल इस क्वेश्चन का आंसर बताने से क्या फायदा है इस बुक को पढ़ने का? वो तो आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। देखिए बल का किसकी इकाई समान है? तो बल का तो आपको पता है न्यूटन होता है। और इसकी दूरी का क्या होता है? मीटर होता है। तो ये तो समान नहीं है। बल का यहाँ पर क्या होता है? न्यूटन। और दाब का क्या होता है? पास्कल। ये भी समान नहीं है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। संवेग का क्या होता है? मीटर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। याद रखें किलोग्राम में वेग का जोड़ दे बस। बल का क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है। मैं बार बार इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर लग गया तो बल का, स्क्वायर नहीं लगा तो संवेग का। कार्य और ऊर्जा का मात्र क्या होता है? सेम होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें दिया है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पास्कल। तो पास्कल, पास्कल, देखिए पास्कल, पास्कल दाब का यूनिट होता है। पी बराबर क्या होता है? एफ बाई
ए। एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और ए का मात्रक क्या? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर को आप तो या तो ऐसे लिखिए या मीटर को ऊपर लेके चले जाए तो -2 हो जाएगा। सही ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसको क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग। सही मिलान करिए। देखिए अब मिलान कीजिए इसको। सबसे पहले क्या करेंगे? एक हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर किसका? हॉर्स पावर में 746 वाट सही है। 1 किलोवाट घंटा, ये याद रख लीजिए, 1 किलोवाट घंटा 1 kWh में जो होता है आपका क्या होता है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। ये याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻⁶ छः छः याद रख लेंगे। क्या होता है? ये इसका हो गया। किलोवाट में किलो जहां पर भी लग जाए यानी 1000। तो अब सही ऑप्शन देख लेंगे कौन सा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई कौन सा है? तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है, सबको पता है। ओम किसका है? आर का है। ये किसका है? विभवांतर का है। ओम मीटर किसका है? प्रतिरोधकता का है। प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तरंग दैर्ध्य एक तरह की लंबाई है। ठीक है, लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य तरंग की लंबाई को नापते हैं। ठीक है, तरंग की लंबाई को इसमें नापते हैं, उसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक है। एक ट्रफ और एक क्रस्ट के बीच की जो दूरी होती है ना, या दो ट्रफ, इन दोनों के दो ट्रफ या दो क्रस्ट के बीच का जो दूरी होता है उसको बोलते हैं पास, उसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक है। तो ये मीटर हो जाए। मीटर में नापते हैं। हर्ट्ज में किसको नापते हैं? आवृत्ति को नापते हैं हर्ट्ज में। सेकंड में किसको मापते हैं? समय को मापते हैं। किलोग्राम में किसको नापते हैं? द्रव्यमान को। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? सॉरी, किसी पदार्थ की मात्रा को किस में नापा जाता है? मोल में नापा जाता है। ठीक है। टेस्ला में आपको बताया विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, टेस्ला घन, घन, घनत्व, धन। जूल ऊर्जा को नापते हैं। जूल में ऊर्जा को या कार्य को नापते हैं। यहाँ पर देखिए लक्स दिया है, लक्स में देखिए किसको नापते हैं? ल्यूमेन को नापते हैं। लक्स में ल्यूमेन को नापते हैं। कहाँ गया? प्रदीप्ति की इकाई होती है, मैं भूल रहा था। लक्स जो है किसकी इकाई है? प्रदीप्ति की। जब जो मैं भूलूंगा उसको मैं देख लूंगा, बता दूंगा आपको। ठीक है। लक्स किसकी यूनिट होती है? प्रदीप्ति की, याद रखेंगे। लक्स, लक्स साबुन जो लगाते हैं। मान लीजिए दीप्ति, दीप्ति कौन क्या लगाती है? लक्स लगाती है। दीप्ति क्या लगाती है? लक्स लगाती है। प्रदीप्ति। ठीक है, प्रदीप्ति, लक्स। दीप्ति क्या लगाती है? लक्स। याद रख सकते हैं आप। इनमें से कौन सा एसआई इकाई मोल का प्रतीक है? मोल का प्रतीक एमओएल होता है, मैंने बताया था एमओएल। मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। नेक्स्ट बस अब खत्म होने वाला है। तो इसका देखिए कि व्यय का वाणिज्यिक इकाई, कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई मतलब हम लोग घरों में जो यूज करते हैं, किलोवाट घंटा होता है। इसको एक यूनिट भी बोलते हैं किलोवाट घंटा का। ये कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। ये भी ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन ये वाणिज्यिक बड़ा मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक होता है, पावर का। वोल्ट विभवांतर का। गुलाम प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है। गुलाम देखिए, विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय। प्रति सेकंड बहने वाले आवेश को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। तो आवेश का क्या हो गया? गुलाम, और समय का क्या हो गया? सेकंड। तो गुलाम प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। इसी को बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। गुलाम प्रति सेकंड को ही क्या बोलते हैं? एम्पियर। तरंग वेग का एसआई मात्रक है। देखिए वेग जहां भी जुड़ जाए ना तो उसका मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। क्या मतलब? मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में नापते हैं, याद होना चाहिए। ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है किसमें? डेसिबल में। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब थोड़ी सी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर दिया है क्या? ध्वनि की वायु में चाल कितनी? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखेंगे, याद हो जाए तो अच्छी बात है। 332 मीटर प्रति सेकंड वायु में। और मैंने बताया था ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम, और गैस में सबसे कम। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एटमॉस्फेयर
एक प्रेशर जो होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कितने पास्कल के बराबर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब का यूनिट होता है। तो 1 क्या होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, पीए मतलब पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर में मैंने बताया था 746 वाट होता है, 746 वाट। एक एचपी 46, 746। एक अश्व शक्ति 746 वाट क्या होता है? तो एक अश्व शक्ति के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक डायोप्टर मैंने बताया था, डायोप्टर किसका मात्रक होता है? पहले तो ये बताइए। एक डायोप्टर, डायोप्टर शक्ति का पाव लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। पी से डिनोट करते हैं, 1/f के बराबर होता है। तो एक बटा फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। एक बटा सॉरी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? मीटर का पावर -1। तो मीटर का पावर -1 ये हो जाएगा डायोप्टर। हाँ, अब थोड़ा सा एक चीज समझिए कि क्या हुआ। अब छोटी छोटी इकाइयां हमको मिली। छोटी छोटी इकाइयां क्यों मिली? क्योंकि हमने परमाणु की खोज कर ली। इसकी खोज कर ली, परमाणु की। अब किसी ने क्या किया? नाभिक की खोज कर ली, नाभिक की। किसी ने अणु के बारे में जान लिया, और किसी ने बैक्टीरिया को देखना शुरू कर दिया। अब इनकी लंबाई इतनी छोटी होती है कि हम मीटर में बोलेंगे तो बोलने में टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया, नाभिक की जो त्रिज्या है उसको फर्मी में नापने लगे। किसमें? फर्मी में। तो एक फर्मी बराबर क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर। याद रहेगा, एक फर्मी। यानी नाभिक को किस में नापते हैं? फर्मी में नापते हैं। एक फर्मी 10⁻⁻15। परमाणु को किस में नापते हैं? एंगस्ट्राम में। एंगस्ट्राम। और एक एंगस्ट्राम ए से डिनोट करते हैं। एक एंगस्ट्राम में 10⁻−10 मीटर होता है। ठीक है, परमाणु और अणु को किस में नापते हैं? नैनोमीटर में। किस में? नैनोमीटर में। नैनो सबको याद करने की जरूरत नहीं है, देखिए जो इंपॉर्टेंट है वही याद करेंगे। 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और इसके बाद देखिए बैक्टीरिया को माइक्रोन में नापते हैं, माइक्रोन में। माइक्रोस्कोप इसी से बना है। इससे छोटी चीजों को जो हमारे आंखों से दिखना बंद हो जाते हैं उसको माइक्रोन मीटर से नापते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप से नापते हैं। माइक्रोस्कोप से परमाणु को नहीं देखा जा सकता है। और ये कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो याद रखेंगे, फर्मी, एंगस्ट्राम, नैनोमीटर, माइक्रोन। माइक्रोन को ऐसे डिनोट करते हैं, म्यू से। ठीक है, पूछ रहा है देखिए, ये सब छोटे मात्रक है इसलिए इसके पावर में माइनस लगा है। लेकिन अब अगर आपसे पूछ दे 1 मीटर में कितने माइक्रोन, तो प्लस में आएगा, +6। ठीक है, अगर आप से पूछ दे कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर, तो ये माइनस में आएगा, क्योंकि छोटा मात्रक है तो माइनस में आएगा, बड़ा है तो प्लस में आएगा। ठीक है, तो मीटर बड़ा होता है तो किस में आएगा? माइनस में। 10⁻⁻6 मीटर। प्लस में नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। फिर दिया है क्या? परमाणु की त्रिज्या को मापी जाती है, किसमें मापा जाता है? तो याद रखिए किसमें नापा जाता है? सबसे छोटा यूनिट मिलीमीटर तो बड़ा यूनिट है, किलोग्राम में तो नापेंगे नहीं। सेंटीमीटर बहुत बड़ा होता है, नैनोमीटर। ठीक है, छोटा होता है। अब 10 नैनोमीटर बराबर कितना कितना हो जाएगा? एक एंगस्ट्रॉम। या तो नैनोमीटर बोल दे या तो 10 एंगस्ट्रॉम, 10 नैनोमीटर बोले या फिर एंगस्ट्रॉम बोले, बात वही है। प्रदीप्ति, दीप्ति मैंने बताया, दीप्ति 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 का क्या होता है? लक्स। क्या होता है? लक्स मीटर। ठीक है, लक्स मीटर। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है हमारा? तो 3.36 × 10⁻6, 6 होगा, याद रखेंगे। ऐसे याद रखना है, 6 यहाँ पर भी है लास्ट में और 6 यहाँ पावर में भी है। बस थोड़ा सा ही करेंगे, इसके बाद से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है? तो वही आप याद, क्या 36, कितना हो जाएगा? 6 जीरो लगाना है ना, तो 2 2 4 और एक 5, ये नहीं होगा। 2 2 4 2 6, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 10⁻6 होता है ना, तो डेसिमल के बाद 6 जीरो लगा दीजिए, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा।
अब थोड़ा इसको मिटाते हैं। आप आपको अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, पॉज करके लिख लेंगे। एक ही क्वेश्चन के सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। नहीं तो मैं ऐसे तो बुक खत्म हो जाएगा 1 घंटे में ही। बुक नहीं, सॉरी। अब ये सारी चीजें 1 घंटे से कम में ही कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन वैसे तो करना नहीं है। जहां पर भी किलो चला जाता है इसका मतलब क्या होता है? 1,000। सही हो जाएगा आपका। किलोवाट, 1,000। किलो का मतलब 1,000, ठीक है। अब देखिए इतने में कितने जूल होते हैं, तो देखिए अब ये इसको जूल में चेंज करना है, तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। तो इतने में कितने होंगे? तो एक में इतना, तो 5.5 किलो वाट आवर में कितना होगा? तो इससे गुणा कर देंगे, 5.5 × 3.6 × 10⁻⁶ जूल। देखिए, ये देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, गुणा करेंगे तो 5 6 के 30 हो जाएगा, तो जीरो जिसके लास्ट में आएगा वो होगा ऑप्शन में सही ऑप्शन। तो देखिए ध्यान से, जीरो कहाँ पर आ रहा है? इन सब में जीरो यहाँ पर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जीरो से नहीं हो पाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं यूनिट डिजिट लास्ट वाले डिजिट से सोच रहा था हो जाए, जैसे इसमें हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इतने में बताना है, तो 5.6 × 3.6 तो 10 से घात कितना? 10। तो 6 6 का 36, लास्ट में 6 किसके आ रहा है? इसमें आ रहा है केवल, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। गुणा करने से अच्छा है कि पहले आप देख लीजिए कि लास्ट वाला से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन मैंने बताया था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे -2 भी लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किसका यूनिट? ये किसी का यूनिट नहीं है, ये किसी का यूनिट, ये संवेग का यूनिट होता है। 1 न्यूटन, वही फिर से क्वेश्चन, ठीक है, वही क्वेश्चन कहा गया 1 न्यूटन। इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितने जूल होते हैं इसमें? 4.6 × 6 किलोवाट घंटा में कितने जूल? 4.6 में 3.6 से × 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आता है ये। 6 6 का 36, तो लास्ट में 6 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे और क्वेश्चन को सही जल्दी से करना है। अब देखिए इसको, इसमें पूछ रहा है कितना होगा, तो 2 × 3.6 × 10⁻⁶ जूल। किलोवाट घंटा को जूल में पूछे तो बस इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 किलोवाट घंटा में कितने जूल पूछ रहा है, तो 2 × 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर यही ना होता है पूरा वैल्यू। तो 72 7.2 × 10⁻⁶, 7.2 × 10⁻⁶, ऑप्शन नंबर बी। बस ये कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछ रहा है तो इसमें भी किलो कितने जूल होंगे, तो 4.2 × 10⁻⁶ 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, तो लास्ट में 2 केवल इसमें है, तो ये सही हो जाए। गुणा करके भी देख सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं 6 दूनी 12 लास्ट वाला कर लीजिए, नहीं तो गुणा करने तो सबको आता है। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष में किसे मापा जाता है? तो दूरी को नापा जाता है प्रकाश वर्ष में। कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। नैनोमीटर मैंने बताया था क्या? 10⁻⁻9 मीटर, नैनो नौ याद रहेगा। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/10⁹ माइनस को हटा के नीचे ले जा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 1 गुलाम/सेकंड, गुलाम प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? एम्पियर को बोलते हैं। अरे देखिए क्या होता है, गुलाम/सेकंड, ये एम्पियर को ही तो बोलते हैं, तो 1 एम्पियर हो जाएगा, बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। पीको, पीको मतलब 15। एक पिको मीटर, पिको मीटर में 10⁻⁻15 मीटर होता है, याद रखेंगे। सॉरी, 12 15 नहीं, 12 -12 मीटर होता है, ठीक। नेक्स्ट, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये 1.5 घंटे का लेक्चर हो चुका है।
एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है। जूल, जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और विस्थापन का क्या मात्रक? मीटर। न्यूटन इंटू मीटर। ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है क्या? एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाई, इकाई मतलब यूनिट, यूनिट का मतलब होता है किलोवाट घंटा, ठीक है, खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? तो कह रहा है कि 100 इकाई, 100 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा को जूल में बताइए कितना होगा। तो बस हम लोग जानते हैं कि 100 × 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप इसको सिंपली लिख सकते हैं कितना? 360 × 10⁶ जूल। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻, ये 2 दशमलव 2 स्थान पर लगा दीजिए, 10⁸ 8 जूल हो जाएगा, ठीक है, 10⁸8 जूल, ये सही हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपका चैप्टर्स यहाँ तक मैं बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम चलेंगे इसके बाद ये, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन में एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, मतलब लगभग 10 चैप्टर होगा या 12 चैप्टर, तो 12 दिन लगेगा आपका, ठीक है। पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा सोचने और टेंशन लेने की बात नहीं है, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।